हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं ललिता शर्मा। स्वागत करती हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल विद्या ललिता में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 4 की इस बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं। इस बुक के हर एक चैप्टर को अभी तक हम नंबर्स एंड न्यूमरेशन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, थर्ड कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका फोर्थ चैप्टर विच इज सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं व्हाट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है और सब्ट्रैक्शन सीखना हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके पास एक 20 रुपीज का नोट है। आप शॉप पर जाते हैं और आप एक पेन खरीदते हैं। वहां से पेन खरीदते हैं, वो पेन है 15 रुपीज का, लेकिन आपके पास 20 रुपीज का एक नोट है। 15 रुपीज आपके पास खुले नहीं है, मीन्स छुट्टे नहीं है। 15 रुपीज आपके पास देने के लिए नहीं है। आपके पास 20 रुपीज का नोट है, आप उसे देंगे और आप शॉपकीपर से कुछ अमाउंट वापस लेंगे, क्योंकि आपने 15 रुपीज से ज्यादा अमाउंट पे की है। तो आपको कितने पैसे वापस मिलने चाहिए, कितने रुपीस वापस मिलने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के लिए हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू अलग अलग जगह पे सब्ट्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले तो हम सीख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में जो दो नंबर्स गिवन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और जो आंसर हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले जो नंबर गिवन है जिसमें से किसी दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाना है उसे कहते हैं हम माइन्यूट, और जो दूसरा नंबर है जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे कहते हैं हम सब्ट्राहेंड। एंड जो आंसर हमारे पास दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके आता है उसे हम कहते हैं डिफरेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंड सॉल्व करते हैं एक्टिविटी 1 ऑफ दिस चैप्टर। इस एक्टिविटी में जो क्वेश्चंस गिवन हैं वो आपके बेस्ड हैं 3rd क्लास के सिलेबस के ऊपर। यहां पर लिखा भी हुआ है डू यू रिमेंबर। इट मीन्स कि आपको याद है कि आपने पहले क्या सीखा था। उसी की बेसिस पर कुछ क्वेश्चन गिवन है, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विच इज राइट द नंबर्स इन वर्टिकल कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। ये जो नंबर्स यहाँ पर हमें गिवन है इन्हें हमें पहले वर्टिकली लिखना है। वर्टिकल मीन्स डाउनवेज हमें लिखना है, और नंबर इस तरह से लिखने हैं कि उनके प्लेसेस चेंज नहीं होने चाहिए। मीन्स कि वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस की ही डिजिट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, नेक्स्ट में भी 4 डिजिट्स हैं, तो हम इन्हें इस तरह से, सॉरी यहाँ पर 3 है, लिख लेंगे। सब्ट्रैक्शन का साइन पुट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्लेसेस भी लिख सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। और अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 2 हो जाएंगे हमारे पास 6। किस तरह से हम करते हैं, 8 को माइंड में रखेंगे, 2 फिंगर्स टेक आउट कर लेंगे एंड फिर उसके बाद हम बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 7 एंड 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट 5 एंड 3। 5 को माइंड में रख लेंगे, बिगर नंबर को माइंड में रखते हैं, देन स्मॉलर नंबर जो है उसे फिंगर्स में इस तरह से निकाल लेते हैं। 3 फिंगर्स निकाल लेंगे और अब हम बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 5 के बाद आता है 4, 3, 2। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट यहां पर 2 गिवन है एंड 8, लेकिन देखिए 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। हम जैसे एडिशन में करते हैं कोई भी नंबर ऊपर नीचे से ले लेते हैं, यहां पर इस तरह से नहीं कर सकते हैं। जो ऊपर वाला नंबर है उसी में से नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं माइन्यूट एंड दिस इज कॉल्ड सब्ट्राहेंड एंड दिस इज आवर डिफरेंस। ये क्या होता है हमारा डिफरेंस। अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है जहां पर जिस नंबर से हमें दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम उससे आगे वाले डिजिट के पास जाएंगे और वहां से बोरो कर लेंगे। यानी कि हम 100 से ऊपर वाले प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस में जाएंगे और वहां से बोरो कर लेंगे 1 नंबर को।
4 में से 1 बोरो करेंगे तो 4 के पास रह जाएगा ओनली 3 एंड यहाँ पर 2 की जगह बन जाएगा हमारे पास 12। 1 यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ में। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, 1 बोरो करते हैं तो 1 उस नंबर के साथ में लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 12। 12 माइनस 8 इज 4। नेक्स्ट 3 माइनस 1, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 फिंगर टेक आउट कर लेंगे, तो 3 से पहले काउंट क्या आता है हमारे पास 2, 3 से पहले आता है 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2426। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। डाउनवेज अपने गिवन नंबर को लिख लेंगे इस तरह से, और अब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बाय 1। देखिए यहाँ पर 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन कैसे, उसके लिए हमें बोरो करना होगा। तो हम बोरो करने के लिए उससे पहले वाली डिजिट के पास जाएंगे। यहां से हम बोरो करेंगे 1, तो 4 रह जाएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर, 5 में से 1 4, और 1 यहाँ आ जाएगा 6 के साथ, तो ये बन जाएगा 16। 16 माइनस 8 इज 8। कैसे करेंगे, इस तरह से फिंगर्स निकाल लेंगे, 16 माइंड में रखेंगे एंड 8 फिंगर्स निकाल लेंगे। फिर हम काउंट करना बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 8 से पहले क्या, 16 से पहले क्या आता है, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 एंड 8। सो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। सेम नंबर में से जब सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो या कितना ही छोटा नंबर क्यों ना हो, लेकिन अगर सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 0। नाउ 4 माइनस 1 फिंगर निकाल लेंगे और 4 को माइंड में रखेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, 4 से पहले आता है 3, सो हमारा आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट 6 माइनस 3 फिंगर्स निकाल लेंगे, 6 को माइंड में रखेंगे, 6 से पहले काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। 6 से पहले आता है 5, देन 4, देन 3, सो हमारा आंसर हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा 3308। नेक्स्ट अब हम करेंगे सी पार्ट को सॉल्व। डाउनवेज लिख लेंगे गिवन नंबर को इस तरह से, और फिर हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर देखिए 8 माइनस 9 है। 8 माइनस 9 नहीं हो सकता, पहले हमें उसके लिए बोरो करना होगा। यहां हम 7 के पास जाएंगे, 7 से बोरो करेंगे, यहां रह जाएगा 6 और यहां बन जाएगा ये 18। 18 माइनस 9 फिंगर्स निकाल लेंगे इस तरह से, और 18 को माइंड में रख के बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 एंड 9, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर 9। नेक्स्ट 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहां पर जाएंगे 7 के पास, बोरो कर लेंगे एक नंबर, यहां रह जाएगा 6 और इसके पास बन जाएगा 16। 16 माइनस 8 इज 8। 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2 एंड 9 माइनस 5 इज 4, सो हमारा आंसर हो जाएगा 4289। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उसे सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली मेरी इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5885 if one of them is 3176, फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोई दो नंबर्स हैं जिनका सम है, जिनका सम मीन्स टोटल है 5885 और उनमें से एक नंबर हमारे पास गिवन है, दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। एक नंबर जिसका सम ये आया है हमारे पास, उसमें से एक नंबर ये है और दूसरा नंबर इसमें जो ऐड किया गया है उसके बाद हमारे पास आंसर ये आया है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले जब भी हमें इस तरह का नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं,
सब्ट्रैक्शन करते हैं इस केस में। तो यहां पर लिख लेंगे सम ऑफ टू नंबर्स is equal to 5885. One number is equal to 3176. Find the other number. Other number हमें find out करना है। तो other number कैसे find out कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे इनको प्लेसेस के अकॉर्डिंग लिखा है, तो मैं यहीं पर सब्ट्रैक्शन करके भी इसका आंसर निकाल सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं लिखा होता तो मुझे वर्किंग शो करनी पड़ती। उस तरह से भी हम कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये नंबर 5 जो है जिसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास स्मॉलर नंबर है। सो हम क्या करेंगे, 8 के पास जाएंगे, यहां से बोरो करेंगे 1 नंबर। सो यहां रह जाएगा 7 और यहां बन जाएगा ये 15। 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 करेंगे, ये हो जाएगा 9 एंड 7 माइनस 7 इज 0, 8 minus 1 is 7 and 5 minus 3 is 2. So the other number is 2709. This is our answer. Next we will solve question number 3, which is last question of this activity. This question is Ravi bought a watch and a video game for rupees 6885. The cost of the watch is rupees 2875. What is the cost of the video game? यहाँ पर वॉच एंड वीडियो गेम की टोटल कॉस्ट हमें दी गई है और उसमें से कॉस्ट ऑफ वॉच सेपरेटली हमें गिवन है और कॉस्ट ऑफ वीडियो गेम हमें बताना है। ये दोनों की कॉस्ट है और ये उसमें से वॉच की कॉस्ट है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन सबसे पहली बात। और अब हम इसका सोल्यूशन देंगे। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ अ वॉच एंड अ वीडियो गेम रुपीज 6885. देन कॉस्ट ऑफ अ वॉच। जब कॉस्ट ऑफ अ वॉच टोटल कॉस्ट में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ वॉच कितनी है, 2875। अब देखिए मैंने इसको प्लेस के नीचे प्लेस लिखा है, तो हम इसे डायरेक्टली इसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वर्किंग शो करनी पड़ती है। हम इसे यहीं कर लेंगे सॉल्व, यहां पर सब्ट्रैक्शन का साइन पुट कर लेंगे और यहां पर जो आंसर हमें निकल कर आ रहा है उसे लिख लेंगे। क्या आंसर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ अ वीडियो गेम, जो कि हमारे पास हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, वो भी आएगा रुपीस में, तो हम यहां पर रुपीस लिख लेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 5 इज 0, 8 माइनस 7 इज 1, 8 माइनस 8 इज 0, 6 माइनस 2 इज 4। सो वीडियो गेम की कॉस्ट हो जाएगी 4010 रुपीज। दिस इज आवर आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास मेरी वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए कोई सजेशन है तो वो सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।